अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। और थंबनेल से तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि अम्मी के घर की यहाँ पे बात होने लगी है। अम्मी के घर जो सुकून मिलता है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला हर बेटी के नसीब में वो वाला सुकून लिख दें। और बंदा थकावट से और दिन भर के कामों से थक के जब अम्मी के घर की तरफ का वो लेता है ना स्टैंड, महीने के बाद, या मेरा तो तकरीबन 1 मंथ लग ही जाता है। तो बस यहाँ पे अम्मी के घर आए थे, खाना वगैरह खा के हम लोगों ने आइसक्रीम खाई भाई के साथ, मेरी बहन थी और दोनों भाइयों को भी मिस किया बहुत ज़्यादा। उसके बाद कुछ शॉपिंग की, क्योंकि मुझे ना यहाँ से कुछ लॉन की वैरायटी चाहिए थी अपनी अम्मी के लिए, अम्मी सास के लिए, उन्होंने उम्रे पे जाना है। तो मैं देख रही थी, इतने ज़बरदस्त प्रिंट्स थे कि नज़र ही नहीं थी हट रही, और इंशाल्लाह ये लूँगी। बस मैं चेक करने आई थी कि है भी है वैरायटी के नहीं है, पर बहुत सी थी और बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन थी यहाँ खाड़ी पे भी और बीच ट्री पे भी। अच्छा, इसके बाद ना अपने भाई के साथ कुछ चीज़ें लेनी थी, उसको ना फ़्राइज़ खाने थे, पिज़्ज़ा फ़्राइज़, तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ली और बच्चों के लिए कुछ चीज़ें ली। और यहाँ पे फूल देख रही थी, और पर यहाँ पे मुझे कोई है नहीं देने वाला, मतलब मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे तो फिर बस वीडियो बना के आ गई। उसके बाद यहाँ पास में ना मेरे कज़न्स का घर है, वहाँ पे गए और वो लूडो खेल रहे थे, हमने भी जाके जॉइन किया, एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया था। और साथ बच्चे भी इकट्ठे हुए थे, उनके भी हमारे भी, और इतना माशाल्लाह से एंजॉय किया हमने इस टाइम को। फिर बारिश इतनी तेज़ हो रही थी बाहर, और फिर चाय ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, बारिश हो और चाय ना हो। फिर हम घर चले गए थे, और सुबह ना हम बहुत लेट उठे थे, मतलब 10 हो गए थे हमें। और उसके बाद जो है ना अम्मी से मैंने कहा आप मुझे मकई की रोटी बना के दें, पराठा बना के दें, और मैं जो है ना चाय वगैरह बनाती हूँ। और अम्मी के हाथ का पराठा इतना मज़े का, क्रिस्पी, और मैंने कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसके साथ नहीं ली, जस्ट मैंने चाय के साथ इसको खाया, एंजॉय किया। और ये मेरी अम्मी बड़े मज़े की मकई की रोटी बनाती हैं, हाथों से ही पतली सी। मैं बनाती हूँ पर शॉप पर जो है ना वो उनको डबल करके फिर बनाती हूँ। अम्मी जो है ना वो हाथ से बना लेती हैं। इस दफ़ा ना मैंने कहा कि कोई मुझे सुस्ती वगैरह नहीं करनी, जब आती हूँ ना बस पड़ी रहती हूँ। और जब बंदा एक्टिव हो ना, फिर बंदा बहुत अच्छे से जो है ना टाइम स्पेंड कर सकता है सबके साथ। वैसे भी मैं सिर्फ़ 1 दिन के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने कहा उससे पहले ना एक रात जो है ना मैं रह आऊँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं रहती अम्मी के घर, ज़्यादा अपने घर पे ही टाइम स्पेंड करती हूँ, क्योंकि घर से निकला नहीं जाता। पर ये टाइम बहुत बहुत कीमती होता है, अगर आपको मिल जाता है ना एक दिन भी, तो उसको भी ऐसे गुजारें कि माँ बाप भी खुश हो जाएं और आप भी। और फिर जो है ना मैंने कहा अम्मी आप सिर्फ जो है ना किचन को देखें, कुछ कुकिंग करनी थी, क्योंकि मेरे कज़न्स वगैरह ने आना था आज हमारे घर। तो फिर मैंने कहा हमें और मेरी बहन जो है ना वो सफाइयाँ करते हैं, आप तब तक कुकिंग स्टार्ट करें, और फिर जो है ना हम मिल के जो है ना बाकी काम कर लेंगे। और मेरी बहन जो है ना उसको उसने जो है ना ला के रखी यहाँ पे रज़ाई, और मैंने उसको दोबारा से उसको सीधा किया। तो देख रही थी मुझे कि हर चीज़ आप दोबारा सेट कर रही हो, तो मैं कह रही हूँ कि मुझे तरतीब से चीज़ ना पड़ी हो ना, सुकून नहीं मिल रहा, तो तुम छोड़ो, झाड़ू लेकर आओ, झाड़ू लगाओ, मैं बाकी काम करती हूँ। और झाड़ू भी ना वो टूटे हुए हाथों से फेर रही थी, मुझे बड़ी उलझन लग रही थी। ज़ाहिर है वो छोटी है, मैं माशाल्लाह से अब कामों में इतना वो हो गई हूँ ना कि मुझे बस उलझन लगी रहती है कोई ऐसा वैसा काम हो तो। खैर उसने झाड़ू लगाया, मैंने पोछा लगाया, और फिर हम दोनों किचन में चली गई। और मैंने कहा ना अम्मी को ना आज फर्नीचर सारा जो है ना वो साफ़ करके दे देती हूँ, फिर बाद में वो आराम से जो उन्होंने करना हो कर लेंगी। यहाँ पे जो है ना सोफ़े सारे साफ़ कर लिए थे मैंने। और बस अम्मी के ना नीचे 2 रूम ही हैं, एक गेस्ट रूम है और दूसरा रूम है बेडरूम। गेस्ट रूम में भी उन्होंने एक बेड रखी है, क्योंकि दो एक रूम के साथ नहीं मैनेज होता नीचे वाले फ्लोर पे। और बस मैंने यहाँ पे पोछा वगैरह लगा लिया, सही दबा के 2-2 दफ़ा मैंने पोछे लगाए। फिर मैंने कहा अम्मी क्या पता फिर ना कल आपको ना पोछा लगाना पड़े। बस मेरी यही कोशिश होती है ना अम्मी को कुछ ऐसे काम मैं करके दे जाऊँ कि उनका एक दिन भी मेरी वजह से अगर सुकून में निकले ना, तो मुझे बड़ा सुकून होता है। तो अपनी माँओं के साथ टाइम स्पेंड किया करें। मैं जब पहले आती थी ना, ज़रा बच्चे भी छोटे होते थे और खुद को भी इतनी थकावट सी रहती थी कि बस मैं लेटी रहती थी, और जब वापस आने लगी होती थी तो फिर मुझे इतना गिल्ट फ़ील होता था कि मैंने अम्मी के साथ जो है ना टाइम नहीं स्पेंड किया। तो अब मैं करती हूँ, बिल्कुल फ्रेश रहती हूँ जैसे घर पे, वैसे ही मैं जो है ना अम्मी के घर पे रहती हूँ। अच्छा, उसके बाद ना मेरी भाई की फ़रमाइश थी कि मुझे पिज़्ज़ा फ्राइज़ बना के दें, उसको बहुत पसंद है मेरे हाथ के पिज़्ज़ा फ्राइज़। तो मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन जो है ना उसको मैंने
स्ट्रिप्स में काट लिया था और बस इस तरह से पीसीज बना के इनमें थोड़े से मसाले वगैरह डाल के विनेगर, सोया सॉस, कुटी हुई मिर्चें, दही डाल के, नमक डाल के फिर मैंने इसको छोड़ दिया था। फिर इसको मैंने ऑयल में पकाया था, हल्के से ऑयल में बस इसको पकाना था। और सॉस जो है ना वो उसकी वीडियो मैंने नहीं शूट की, सॉस बहुत मज़े का बना था। अगर आपको सॉस की रेसिपी चाहिए तो मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चीज़ी सॉस है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और अगर फिर कभी मैंने बनाए तो फिर मैं लाज़मी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे सारा कुछ मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। सब आ चुके थे और बाजी जो मेरी बड़ी कज़न है वो फ्राइज़ को फ्राई कर रही थी और मैं यहाँ पे चिकन को जो है ना पका रही थी। और उसके बाद जो है ना रेडी हो गए थे हमारे लोडेड फ्राइज़। उसके बाद अम्मी ने चिकन कढ़ाई बनाई थी, मटर पुलाव बनाया था और रसमलाई बनाई थी। और मज़ा आया, ज़ाहिर है बैठ के बातें करो, गप्पे-शप्पे लगाओ सुकून से। मेरी अम्मी ना बड़े सुकून से रहती हैं, मतलब वो ना बर्डन डालती हैं, ना शोर करती हैं कि बच्चे ये कर गए, वो कर गए, इसलिए मुझे बड़ा सुकून मिलता है उनके घर। अच्छा, उसके बाद ना मेरे हस्बैंड आ गए थे हमें लेने के लिए और फिर बच्चे साथ थे, मेरे जेठानी के बच्चे। तो फिर उन्होंने कहा कि बिरयानी खानी है और मेरे बच्चे कह रहे थे गोलगप्पे खाने हैं, तो बस यही कुछ चल रहा था। और कुछ ऐसा स्पेशल, मतलब जैसे मेरे व्लॉग्स होते हैं क्लीनिंग वाले, तो इंशाल्लाह घर जाके एक प्रॉपर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट लाजमी करना और वीडियो को लाइक कर देना। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।